दिन बीत रहे हैं मगर बुरे दिन कब बीतेंगे सवाल लगातार बना हुआ है। यूं तो पूरे देश में हाहाकार है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मगर ऑक्सीजन मिल नहीं रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। कईयों की सांसें उखड़ चुकी है और अब कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कर्नाटक में ऑक्सीजन न मिलने से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। यह खबर जितनी भयानक है उतनी ही दर्दनाक भी है। सरकारी अफसर इसे हादसा कह रहे हैं, मगर जिस तरह से हालात बने उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि लापरवाही ने 24 लोगों को मार दिया। केंद्र सरकार दावे लाख कर रही है। पीएम मोदी 20 तारीख को कह चुके हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। कांग्रेस ने कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में चिकित्सीय ऑक्सीजन की कथित तौर पर कमी होने से 24 लोगों की मौत को लेकर राज्य की सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये मौतें हैं या हत्या, इनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सिस्टम के जागने से पहले लोगों को और कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीएस येदियुरप्पा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि येदियुरप्पा सरकार की लापरवाही के कारण ये हत्या हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। इससे पहले ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी केंद्र से कई बार गुजारिश की गई कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में दी जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने को भी कहा है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या मिल रहा है? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा, कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दरअसल कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रही है। केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन बढ़ाया है और दिल्ली को फिलहाल 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना के मरीजों की जरूरत के हिसाब से सप्लाई बहुत कम है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई भी दिल्ली हाईकोर्ट में हुई और इस दौरान दिल्ली सरकार ने केंद्र से सेना की मदद की मांग की जानकारी दी, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। खैर, इस बीच चिंता इस बात की भी है कि दिल्ली में लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में औसतन 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। 2 दिन में मौत का आंकड़ा भी 400 के पार ही रहा है। ऐसे हाल में पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है। अंदर मरीजों की जान खतरे में है। बस कोशिश यही है कि मरीजों की सांसों पर आया ये संकट जल्द दूर किया जाए। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि सेना ऐसे हाल में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।